आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दोस्तों, ये 4 मैजिकल सेंटेंसेस, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हवाईयन प्रेयर होओपोनोपोनो के बारे में। जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं, मैं बता दूं कि जिस तरीके से हम लोग अपने मेंटल क्लिनजिंग के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, वेल्थ, गुडविल के लिए, अचीवमेंट्स के लिए, डिज़ायर्स के लिए, विशेस के लिए प्रेयर्स करते हैं, हवाईयन प्रेयर होओपोनोपोनो इन दिनों पूरे दुनिया में बहुत ही चर्चित है। क्या है ऐसा इस प्रेयर में जिसकी वजह से इस समय दुनिया के कई सारे ट्रेनर्स, कई सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, कोर्सेज इस प्रेयर के बारे में इतना ज़्यादा बोल रही हैं, और सबसे बड़ी बात, बहुत ज़्यादा टेस्टिमोनियल्स हैं इस प्रेयर की। 4 सिंपल से सेंटेंसेस जिन्हें बोलने से मैजिकल रिजल्ट्स आ रही हैं। तो आखिर क्या है ये प्रेयर? इसे किस तरीके से करना है? कहने में वो सिंपल लगता है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही पेचीदा है। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, गारंटीड रिजल्ट चाहिए और ट्रांसफॉर्मेटिव रिजल्ट चाहिए, तो प्रोसेस को समझें। वीडियो को उसके बिल्कुल मत कीजिएगा, प्रोसेस को समझिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, गारंटी दिलाता हूँ, अभी के अभी प्रोसेस को समझ के, अभी के अभी अगर आपने इसे प्रैक्टिस किया, कुछ मिनटों के बाद रिजल्ट आपके साथ होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा, आपका इनक्रेडिबल लाइफ कोच। मैंने एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है यू आर इनक्रेडिबल। अमेज़न पे अवेलेबल है 18 देशों में। इसके अलावा मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, होओपोनोपोनो और कई सारी ऐसी टेक्निक्स के ऊपर फ्री कोर्सेज रन कर रहा हूं। इन कोर्सेज का फायदा उठाने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप के बटन पर क्लिक कीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और जल्दी से कोर्स में इन्वॉल्व हो जाइए, क्योंकि ये कोर्सेज कुछ ही समय के लिए फ्री हैं, आगे चल के ये हाईली पेड होने वाले हैं। आज का जो ये वीडियो है, होओपोनोपोनो द प्रैक्टिस। सबसे पहले ये समझते हैं कि होओपोनोपोनो प्रेयर क्या है, कहां से आई, इतनी प्रचलित कैसे हुई। दोस्तों, होओपोनोपोनो प्रेयर एक हवाईयन प्रेयर है। हवाईयन लोग सदियों से इस प्रेयर का यूज करते। आज हम जो होओपोनोपोनो यूज करते हैं, जिसमें 4 सेंटेंसेस आते हैं, पूरे दुनिया में इसे फेमस किया है डॉक्टर ह्यूलन ने। दोस्तों, होओपोनोपोनो कहाँ कहाँ काम आता है? होओपोनोपोनो हर जगह काम आता है। मनी के अचीवमेंट के लिए, सक्सेस के अचीवमेंट के लिए, रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, हेल्थ को सुधारने के लिए, अपनी मेंटल कंडीशन को सुधारने के लिए। दोस्तों, ये जिंदगी के हर एक पहलू में मैजिकल रिजल्ट्स लेके आता है। दोस्तों, कई सारी ऐसी नेगेटिव मेमोरीज होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, जिनको हम अपने अंदर कई सालों से लेके बैठे हैं। जब तक हम उन्हें रिलीज नहीं करेंगे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्लीन नहीं होगा और हम अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये जब हम क्लीन कर रहे होते हैं, तब हमें फोकस करना होता है 3 मेन स्टेप्स के ऊपर। ये 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहला फॉरगिवनेस, उसके बाद एक्सेप्टेंस, उसके बाद रिपेंटेंस। दोस्तों, फॉरगिवनेस में सबसे पहले ये हमारे हाथ में है, हमारे मन में, हमारे दिल में किसी के भी प्रति अगर कोई घृणा है, कोई गुस्सा है, हम उसे अभी कभी रिलीज कर सकते हैं अपने दिल से, उसे माफ करके। इसके अलावा एक्सेप्टेंस, हमें अपनी गलती जो हमने कहीं पर भी की है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें बुरा फील हो रहा है, एक्सेप्टेंस। इसके बाद आता है रिपेंटेंस। दोस्तों, रिपेंटेंस में हम यहाँ पे बाहरी सिचुएशन, किसी और की गलती, कोई बाहर के सिचुएशन जिसकी वजह से मुझे बुरा फील हो रहा है और मुझे वो इम्प्रूव करना है, मतलब कि मेरे किसी रिश्तेदार, मेरे भाई, मेरे फ्रेंड ने कुछ गलत किया जो कि मुझे बुरा लग रहा है। अब मुझे इस रिलेशन को, इस सिचुएशन को, इस मेमोरी को ठीक करना है। तो यहाँ पे हमें रिपेंटेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कैसे करना है ऐसे, मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पे मैं एक शॉर्ट स्टोरी की हेल्प लेके आपको फर्दर नॉलेज दूंगा। दोस्तों, हवाई में एक मेंटल वार्ड में, जहाँ पे क्रिटिकली मेंटल पेशेंट्स को ट्रीट करते, वहां पे हर महीने डॉक्टर नया आता। कारण, वहां पे पेशेंट्स की हालत इतनी खराब कि जो डॉक्टर आता परेशान हो जाता। डॉक्टर ह्यूलन की यहाँ पे एंट्री होती है। डॉक्टर ह्यूलन यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं कि ये वार्ड कुछ ही सालों में बंद हो जाता है। कारण, क्योंकि यहाँ पे कोई पेशेंट बचता ही नहीं, सब ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर ह्यूलन ने ये कुछ इस तरीके से किया कि पूरी की पूरी दुनिया ये देख के चौंक गई। क्या किया उन्होंने? बिना किसी पेशेंट को फिजिकली सामने जाके मिले, बिना किसी पेशेंट को काउंसिल किए, उन्हें कंप्लीटली हील किया, सिर्फ अपने आप को हील करके।
सुनने में अजीब लग रहा है? जी हाँ, सिर्फ अपने आप को हील करके। ध्यान से सुनिएगा इस प्रोसेस को। डॉक्टर ह्यूलिन ने पेशेंट की फाइल को उठाया, पेशेंट को देखा, उसके बारे में पढ़ा, उसने क्या क्या आज तक गुनाह किए हैं, कब एडमिट हुआ, वो सारी सिचुएशंस को उन्होंने अपने अंदर महसूस किया। अब ये महसूस करते वक्त जब उन्हें नेगेटिव फील हुआ, उन्होंने इस नेगेटिव फीलिंग को ध्यान से देखा और अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कि अगर मैं इसे देख रहा हूं, अगर मैं इसे महसूस कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं इसमें मेरा भी इन्वॉल्वमेंट है। और इन्होंने अपने आप को हील करना चालू किया, कह के आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, जब तक इन्हें अंदर से ये अच्छा महसूस नहीं हुआ। ये यहाँ पे अपने अंदर अपने आप को हील करते और इसका रिजल्ट दिखता उन पेशेंट्स के बिहेवियर में। दोस्तों, इस तरीके से हम लोग होपोनोपोनो को यूज करके अपने आप को तो ठीक कर सकते हैं, अपने लिए तो अचीव कर सकते हैं, हम दूसरों को हील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहेंगे कि मेरे घर में कोई बीमार है तो मैं उसे कैसे ठीक कर सकता हूँ। यहाँ फोकस उसकी बीमारी पे नहीं करना है कि मैं उसकी बीमारी को ठीक करूंगा। यहाँ पे जब आप उस इंसान को देखते हैं, जब उसकी बीमारी को देखते हैं, उसकी तकलीफ को देखते हैं, तो ये देख के कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ दर्द, कुछ नेगेटिव फीलिंग महसूस होती है। बस आपको इस फीलिंग के ऊपर फोकस करना है और अपने आप को कहना है कि अगर मैं ये महसूस कर रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इसमें मैं इन्वॉल्व हूँ और कहीं ना कहीं इसमें मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं अपने आप को इसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल करार करता हूँ और यूनिवर्स से अपनी इस मेमोरी को क्लीन करने के लिए, इस ब्लॉक को क्लीन करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। और बस 4 सेंटेंसेस बोलने चालू करने हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, और मैजिक शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर मुझे ये पैसे के लिए करना है, पैसे नहीं आते हैं हमारे पास, कमाई कम है, रुकते नहीं, टिकते नहीं, आते हैं, खत्म हो जाते हैं, कहीं ना कहीं पैसों के साथ नेगेटिविटी है। इस वक्त जितने पैसे आपके पास हैं, उन्हें लीजिए, उन्हें प्यार से देखिए, उन्हें सहलाइए और उन्हें कहिए कि आप मेरी ज़िंदगी में हमेशा से हैं, हमेशा से आप मेरे साथ रहे। जब जब मुझे ज़रूरत पड़ी आप मेरे साथ थे, लेकिन शायद मैंने नादानी में ही आपकी तरफ अपने प्यार को कभी एक्सप्रेस नहीं किया। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोल के उन पैसों को थोड़ा सा प्यार से गले लगाएं, किस करें, प्यार से देखें। ऐसे करते आपके और आपके पैसों के बीच, मनी और आपके बीच के जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। पैसा आपके पास दौड़ के आएगा। आपके घर में नेगेटिविटी है, दीवारों को छुइए, फर्नीचर को छुइए और ये प्रे कीजिए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि प्रैक्टिकली मैं एक एग्जांपल सेट करूंगा और आपको पूरा का पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा। सपोज मेरा रिलेशन मेरे ऑफिस में किसी कलीग के साथ सही नहीं है, मतलब कि मैं अपना काम बरोबर करता हूँ या वो मेरे बारे में नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव करता है, हमेशा मुझे रॉन्ग प्रूव करना, मुझे नेगेटिव प्रूव करना, इन सब में लगा होता है। तो अब मैं उसे जाके बोल सकता नहीं, सीनियर है मेरा, मैं क्या करूं? मैजिक कर सकता हूं मैं। कैसे? सबसे पहले मैं अपने आप को एक शांत जगह पर बिठाऊंगा जहां कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। बैठ के मैं उस इंसिडेंट को याद करूंगा। ध्यान दीजिएगा, उस इंसान को याद करने की जरूरत नहीं है। उस इंसिडेंट को याद करेंगे तो वो इंसान डेफिनेटली वहां पे प्रेजेंट हो जाएगा। उस इंसिडेंट को याद करूंगा जो बीता, जिसकी वजह से मुझे बुरा फील हो रहा है। जैसे ही मुझे जिसकी वजह से बुरा फील हो रहा है और ये जो बुरी फीलिंग है, अब मैं अपना ध्यान पूरा अपनी इस फीलिंग पे लेके आऊंगा जो मुझे महसूस हो रहा है अपने अंदर। इस नेगेटिव फीलिंग को महसूस करते हुए, अपना पूरा ध्यान इस पे रखते हुए मैं अपनी प्रेयर को स्टार्ट करूंगा। और प्रेयर में कुछ इस तरीके से करूंगा कि इस समय मैं जो ये महसूस कर रहा हूँ, अगर ये मेरे साथ हुआ है, अगर मैं इसे देख पा रहा हूँ, अगर मैं इसे महसूस कर पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। जाने या अनजाने पर मैं जिम्मेदार हूँ। मैं अपने आप को इसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। मैंने ये क्यों किया या मेरे साथ ये क्यों हुआ मैं नहीं जानता। हो सकता है मेरे इस जन्म में मैंने इसके लिए कोई नेगेटिव मेमोरी, कोई नेगेटिव ब्लॉक, कोई नेगेटिव लर्निंग अपनाई
हो सकता है इसके पहले के जन्म से ये आ रहा है, मैं नहीं जानता ये कब से है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर मैं ये देख रहा हूँ, अगर मैं ये महसूस कर रहा हूँ, तो इसमें मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं अपनी इस नेगेटिव मेमोरी, अपने इस माइंड के ब्लॉक को ठीक करना चाहता हूँ, क्लीन करना चाहता हूँ, जिसके लिए शायद मैं पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हूँ। इसीलिए मैं यूनिवर्स से, यहाँ पे आप अपने किसी भगवान का नाम भी ले सकते हैं यूनिवर्स के साथ, इसके लिए मैं यूनिवर्स से सहायता मांगता हूँ। डियर यूनिवर्स, मेरी इस नेगेटिव मेमोरी, इस ब्लॉक को क्लीन करने में मेरी हेल्प करें। अब आप अपना पूरा ध्यान अपनी उस नेगेटिव फीलिंग के ऊपर फोकस करते हुए बस ये 4 सेंटेंसेस बोलते जाएं और यूनिवर्स से आभार प्रकट करते जाएं। शुरुआत में जब आपको अंदर नेगेटिव फील हो रहा हो, तब आप 2 सेंटेंसेस कहेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। ये बोलते बोलते आप ऑब्जर्व करेंगे एक वक्त पे आके, ये कुछ मिनटों में हो सकता है, कुछ देर भी लग सकती है, कि आपके अंदर वो नेगेटिव फीलिंग थोड़ी थोड़ी कम होना चालू होगी। जैसे ही कम होना चालू हो, इन 2 सेंटेंसेस के साथ आगे के 2 सेंटेंसेस को भी ऐड कर देंगे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे कि आपके अंदर वो नेगेटिव फीलिंग कम 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 होते जा रही है। जैसे ही वो काफ़ी कम हो जाए, एकदम शांत होने को हो, अब आप पहले 2 सेंटेंसेस को डिसकंटिन्यू करें और बोलते जाएं, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। इस तरीके से बोल के जैसे ही वो फीलिंग कंप्लीटली शांत हो जाए, आपको अच्छा महसूस हो, आप इस प्रेयर को वहीं रोक सकते हैं। दोस्तों, सबसे ज़रूरी है इसके अंदर प्रिकॉशंस क्या है, आइए देखते हैं। दोस्तों, जब आप ये प्रेयर कर रहे हैं तो आप पूरा का पूरा फोकस उस नेगेटिव सिचुएशन पे नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप इस नेगेटिव इमोशन को जो अपने अंदर फील कर रहे हैं उसे फील करना है, लेकिन अंदर ही अंदर इंटेंशन क्या होना चाहिए कि मैं इसे क्लीन कर रहा हूँ, मैं इसे साफ कर रहा हूँ यूनिवर्स के हेल्प से, ये अंदर से क्लीन हो रहा है, साफ हो रहा है, एक पॉजिटिविटी होगी। फोकस पूरा का पूरा होगा क्लीनलीनेस के ऊपर। इसके अलावा वो जो इंसान है, उस इंसान के किए, उस इंसान के जो एक्शंस हैं उनके ऊपर फोकस ना करते हुए मुझे जो महसूस हो रहा है ना, उसके ऊपर फोकस करना है। वो जो सिचुएशन है उसे खाली आपको याद करना है। इंसान के बारे में ना सोचो, उसके बारे में नाम मत लो, अपने आप को और ज़्यादा घृणा में मत लेके जाना। हम ये प्रेयर कर रहे हैं अपने आप को क्लीन करने के लिए, तो फोकस पूरा उस पर रखिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने आज के इस वीडियो में प्रे कैसे करना है अच्छे से समझा होगा और आप प्रे करेंगे और आपको बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स आएंगी। अपने टेस्टिमोनियल्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो पोनो के ऊपर जो फ्री कोर्सेस हैं वो कुछ समय के लिए ही फ्री हैं और बहुत ही मैजिकल हैं। इन्हें सीखने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन पे, मैं फिर से कह रहा हूँ, वीडियो डिस्क्रिप्शन में नहीं, चैनल डिस्क्रिप्शन में जाना है। व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।